नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करूंगा और डी ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जो पहला यूनिट है वो अपना लगभग कंप्लीट हो गया है और आरपीसी सेकेंड ग्रेड में जो पोर्शन जुड़ रहा है वो मैं डिस्कस करूंगा इन टॉपिक्स के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का पॉइंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, तो डी ब्लॉक को मैं जनरली चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहा हूं। मैं डी ब्लॉक को अपन क्या कहते हैं, जनरली चार कैटेगरीज में कैटेगराइज करते थे। देखिए, एक 3D सीरीज होती है, एक 4D सीरीज होती है, एक 5D सीरीज होती है, एक 6D सीरीज होती है, ये अपन जानते हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। ध्यान है दोस्तों, इसमें एक्सेप्शन याद रखना, जिंक, कैडमियम, Hg और एक और याद रखना कोपरनीशियम। ये चार एलिमेंट डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यानी संक्रमण धातुएं नहीं है, ये संक्रमण धातुएं नहीं है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, कौन कौन सी? जिंक, कैडमियम, Hg और कॉपरनीशियम Cn वाला। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहां से। अब देखिए, जो चार सीरीज है उनको मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। 3D सीरीज जो कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है, 4D सीरीज जो कि इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक है 39 48। ऐसे ही 5D सीरीज लेंथेनम से मरकरी तक होगी और लेंथेनम 57 के बाद वाले जो एलिमेंट है दोस्तों, सेरेनियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, इन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, लेंथेनॉइड के अंदर एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है और वो कौन सा है? पीएम। याद रखना, प्रोमिथियम एक एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, किसमें? लेंथेनाइड के अंदर। टोटल कितने एलिमेंट है? 14 यानी 14 एलिमेंट है। ऐसे दोस्तों 6D सीरीज की मैं बात करूं तो 6D सीरीज एक्टिनम से लेकर के कॉपरनीशियम Cn 112 तक होगी, लेकिन 89 के बाद वाले 14 तत्व 90 से लेकर के थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनॉइड कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? एक्टिनॉइड। और ये एक्टिनॉइड सारे के सारे क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर मैं जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो दोस्तों n-1 D1 to 10 और NS1 to 2। याद रखना, ये मैंने NCERT बेस बताया है। ध्यान रखना दोस्तों, NCERT बेस, क्योंकि कई बुक्स में आपको हो सकता है कि NS0 to 2 दे रखा हो ये वाला, लेकिन हमें NCERT बेस्ड ही करना है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस n की बात करूं दोस्तों, तो मैं यह हर एक सीरीज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बना सकता हूं। 3D के लिए, 4D सीरीज के लिए, 5D सीरीज के लिए और 6D सीरीज के लिए। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो जो n की वैल्यू है वो 4 आएगी, क्योंकि चौथे आवर्त में आता है ये। ठीक है, 4D के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5D के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और 6D के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो दोस्तों 4-1 करूंगा तो 3D 1 to 10 और NS 1 to 2 हो जाएगा। 4D में दोस्तों 4D 10 NS1 to 2। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर एक एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों पैलेडिनियम का, और पैलेडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4D10 5s0। क्या कह रहा हूं दोस्तों? 4D10 5s0। ये क्वेश्चन छाप लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन छपेगा, 100% छपने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, 5D के अंदर बात करें तो n-1 सॉरी यानी 4-1 हो गया ये 6 5D 1 to 10 और 6s1 to 2। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखना, 6D सीरीज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। 5D सीरीज के लिए मैंने क्या कहा? 1 to 2 रहेगा, लेकिन दोस्तों 6D सीरीज के अंदर 6D सीरीज में भी यही रखना है अपने को। कौन सा? 6D 1 to 10 और 7s1 to 2। ये ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए जरूरी है। हर एक 3D 4D 5D और 6D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या फॉर्मूला होगा ये हमें पूछा जा सकता है। और इनसे पहले जो नोबल गैस कौन कौन सी आएगी, जैसे दोस्तों अगर मैं 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सबसे पहले नोबल गैस कौन सी रखूंगा? आर्गन। अगर मैं 4D की बात करूं तो दोस्तों क्रिप्टॉन रखूंगा 36। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर मैं 5D सीरीज की मैं बात करूंगा तो 5D सीरीज के अंदर कौन सी हो जाएगी? जिनोन आ जाएगी दोस्तों 54 वाली, और 6D सीरीज के लिए रेडोन 86 आ जाएगा दोस्तों। तो ये नोबल गैसेस भी हमें ध्यान रखनी है। अब नोबल गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस,
अगर मैं दोस्तों बात करूं हीलियम, नियोन, आर्गन और इस रेडॉन, इसकी तीनों की, तो इन तीनों का कोई भी अभी एक भी उत्पाद नहीं बना है, नया प्रोडक्ट नहीं बना है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टॉन का KrF2 बन चुका है। जिनोन के तो खूब सारे हैं दोस्तों, XeF2, XeF4, XeF6, ये कई सारे आपने कंपाउंड इसके देख रखे हैं। लेकिन रेडोन की बात करें तो रेडोन भी RnF2 बनाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, इन तीनों के कंपाउंड डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले 3D सीरीज की। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों 3D सीरीज की। देखिए दोस्तों, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं दोस्तों, तो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। तो देखिए, जो एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं ना दोस्तों, वही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं इसकी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये एलिमेंट है। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है ना, वही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जो एटॉमिक नंबर है वही इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कॉपर को छोड़ रहा हूँ और क्रोमियम को छोड़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी इसमें दो दिख रहे हैं ना, ये दो इलेक्ट्रॉन हमें किसमें भरने हैं, NS2 में। यानी जो अपने पास फॉर्मूला था 3D1 to 10 और 4s1 to 2। तो ये जो 4s वाले हैं ना दोस्तों, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तो किसमें भर गए दोस्तों, 4s के अंदर। और जो बच रहा है एक इलेक्ट्रॉन, वो किसमें भर देना अपने को, 3D1 के अंदर। तो ये हो जाएगा 3D1 4s2। सिंपल सा तरीका है दोस्तों। तो 3D2 ये हो जाएगा 4s2। क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये तो किसमें भर देना है आपको, 4s के अंदर। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ये किसमें भर देना है अपने को, 3D के अंदर भर देना है। फिर ये हो जाएगा 3D3 4s2, इसको छोड़ देना, 3D5 4s2, यहाँ 3D6 4s2, यहाँ 3D7 4s2। क्या कह रहा हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन S में भरने हैं, बचे हुए को D में भरने हैं। यहाँ हो जाएगा 3D8 4s2, यहाँ इसको छोड़ देना है, और ये हो जाएगा 3D10 4s2। अब देखिए दोस्तों, जो एक्सेप्शन है यहाँ पर वो है क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दोस्तों, वो 3D5 4s1 हो जाएगा, और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3D10 4s1 हो जाएगा। और ये होने का कारण क्या है दोस्तों, इन दोनों का इस तरह से होने का कारण दो है। एक तो दोस्तों इनका जो एनर्जी गैप है 3D और 4s के बीच में, सॉरी, थर्ड और फोर्थ जो ऊर्जा स्तर है, उनका जो एनर्जी गैप है वो कम होता है दोस्तों, काफी कम होता है। और दूसरा दोस्तों, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी। क्या कह रहा हूं, इन कक्षकों का स्थायित्व, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी या कक्षकों का स्थायित्व, ये दो चीजें हमें देखनी होती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना दोनों, इन्हीं दोनों कारणों की वजह से ये कॉपर 3D10 4s1 में चेंज हो गया और क्रोमियम 3D5 4s1 में चेंज हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अपन बात करेंगे दोस्तों 4D सीरीज के बारे में। देखिए दोस्तों, 4D सीरीज के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो ह्यूमन मेड है। याद रखना, ये टेक्नीशियम वाला, ये जो टेक्नीशियम है दोस्तों, ये टेक्नीशियम ह्यूमन मेड है। ये ध्यान रखना, मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटम नंबर 43 वाला। याद रखना दोस्तों, क्या कह रहा हूं, 4D सीरीज का या डी ब्लॉक एलिमेंट का ऐसा कौन सा तत्व है जो कि ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है? तो दोस्तों वो याद रखना, टेक्नीशियम होगा जो मानव निर्मित होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो तो अपने पास कौन सा था, इस 3D सीरीज का जो फॉर्मूला, 4D सीरीज का जो फॉर्मूला था दोस्तों, वो 4D10 1 to 10 और 5s0 to 2 रखना है, ये वाला। और मैंने ये बताया था कि जीरो किस में रहेगा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पैलेडिनियम एक्सेप्शन है, जिसमें ये 4D10 5s0 बनाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ क्रिप्टॉन नोबल गैस रखनी है आपको सबसे आगे। कौन सी? क्रिप्टॉन नोबल गैस का ध्यान रखना है, ये 36 पे आती है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 36 पे क्रिप्टॉन किया, ये लो। ठीक है, ये तो खैर अपन नॉर्मल सी बात है, अपन जानते भी हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या ट्रिक अपनानी है, इसमें ट्रिक ये अपनानी है दोस्तों कि जो S होगा ना 5s वाला, उसके अंदर इट्रियम और ये जर्कोनियम और नियोबियम
टेक्नीशियम और कैडमियम, इन चारों एलिमेंट के अंदर 5s2 रहेगा। इसके अलावा जितने 5s वाले हैं ना उनके अंदर 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। किनको छोड़ करके? इन चारों को छोड़ करके। जैसे 4d1 5s2, ये तो हो गया Y, और ये हो गया जर्कोनियम वाला। तो इन दोनों में तो ये हो गया, ये मैंने गोले कर रखे हैं, अलग पेन से कर देता हूं दोस्तों। मैं इसको क्या कह रहा हूं, इस येलो पेन से जो मैं राउंड कर रहा हूं दोस्तों, गोले कर रहा हूं, इन चार एलिमेंट के S के अंदर 5s2 रहेगा। 5s2 रहेगा दोस्तों। वापस रिपीट करता हूं एक बार, यहां से देखो, ये जो एलिमेंट है इट्रियम वाला, जर्कोनियम वाला, टेक्नीशियम वाला, इनके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये हो गया 4d1 5s2, 4d2 5s2, ये 45 5s2 और 4010 5s2। इसके अलावा जितने भी s बच रहे हैं उनके अंदर केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा s के अंदर। ठीक है, तो देखिए 41 5s2 हो जाएगा, 42 5s2, ये हो जाएगा 44 5s1, 45 5s1, 45 5s2, ये हो जाएगा 47 5s1। बस ये चीज ध्यान रखना, वो तो सिंपल से बात होगी। और ये एक्सेप्शन 4d10 5s0, ये मैंने पहले बता दिया, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो जाएगा 4d10 5s1, ये कौन सा है? सिल्वर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, सिल्वर। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं बात करूं इन ग्रुप्स को अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप से मैं डिवाइड कर सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 ग्रुप अपने 3 से लेकर के 12 जो ग्रुप हैं वो अपन डी ब्लॉक में आते हैं। लेकिन इसको ध्यान रखना दोस्तों, इसको फर्स्ट बी बोलते हैं, इसको सेकंड बी बोलते हैं, इसको थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स्थ बी, इसको सेवंथ बी, और दोस्तों 8 9 10 को 8th बोलते हैं। ये ध्यान रखना, रोमन वर्ड वाले ये ध्यान रखना दोस्तों, ये रोमन नंबर का ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें जो ये वाला है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट बी बोलते हैं दोस्तों, इस फर्स्ट बी के अंदर कौन आएगा? कॉपर, एजी और एयू। कौन कौन सा आ रहा है? कॉपर, एजी और एयू आ रहा है। इनको अपन बोलते हैं दोस्तों कोइनेज मेटल्स। क्या कहते हैं इनको? कोइनेज मेटल्स, यानी जिनसे सिक्के का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिक्कों का निर्माण होता है। वो धातुएं कौन सी हैं? सिक्का धातुएं कौन कौन सी हैं? कोइनेज मेटल कौन कौन सी है दोस्तों? कॉपर, एजी और एयू। इसी में याद रखना दोस्तों, प्लेटिनम, एजी और एयू को नोबल मेटल भी कहते हैं, उत्कृष्ट मेटल भी कहते हैं। कौन सी? नोबल मेटल्स कहते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है भैया, नोबल गैस नहीं है, ये क्या है? नोबल मेटल्स है। चलिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5D सीरीज का। इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, अगर आपको याद करनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं इसकी ट्रिक्स का वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 5D सीरीज की बात कर लेते हैं। तो 5D सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 5D1 1 to 10 6s 1 to 2। प्लेटिनम, गोल्ड, इन दो एलिमेंट में क्या रहेगा? 6 के अंदर S6s1 के अंदर कितना रहेगा? केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों सबके अंदर 6s2 रहेगा। तो देखिए 5d1 6s2, 5d2 6s2, 5d3 6s2, 5d4 6s2, 5d5 6s2, 5d6 6s2, 5d7 6s2। यहां देखिए दोस्तों प्लेटिनम आ गया, तो 5d9 6s1, और गोल्ड में दोस्तों 5d10 6s1। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्लेटिनम और गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 6s के अंदर कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और मरकरी का दोस्तों 5d10 6s2। याद रखना दोस्तों, डी ब्लॉक के अंदर केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन सा है? मरकरी है, जिसका सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? मरकरी का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों यहाँ से। अब चलते हैं आगे, अपने पास आती है 6D सीरीज। जैसे एक्टिनम, ये रदरफोर्डियम है। आप चाहो तो दोस्तों इसको याद कर सकते हो ट्रिक से, एसी, रफ्फू चक्कर, दबंग, ये मैंने ट्रिक बना रखी है दोस्तों, हुई, सिंघम, भाई, हंस, मत, डिशुम, ये सारी सारी मूवीज का नाम है। डिशुम, फिर राजी, सिनेमा, ये मैंने ट्रिक बना रखी है दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, या आपने जो ट्रिक यूज कर रखी है वो अपन लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें केवल ये वाला जो एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6D 1 to 10 और 7s 1 to 2। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो RG है, ये जो RG है, इसके अंदर केवल और केवल 7s1 रहेगा। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है उनमें सबके अंदर 7s2 रहेगा। तो इसमें आप सीधे से लिख लो 6d1 7s2। इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूं।
62 7s2, 63 7s2, 64 7s2, 65 7s2, 66 7s2, 67 7s2, ठीक है दोस्तों, और 68 7s2। ये हो जाएगा 6d। एक एलिमेंट रह गया क्या? 4 105 106 107 108 109 110, ठीक है। 6d ये हो जाएगा अपने पास 11th का हो जाएगा 68 7s2, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां बचेगा 6d10, ये हो जाएगा दोस्तों 6d10 7s1, और ये हो जाएगा 6d10 7s2। तो ये चीज ध्यान रखें दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने सबके सब लगभग बता दिए हैं। हो सकता है कि आपको नाम देकर के सिंबल पूछ लिया जाए, इनका आईपीसी नाम देकर के सिंबल पूछ लिया जाए दोस्तों, ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल प्रेजेंटली, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, उन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा दिया दोस्तों। अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 100% मिल जाएंगे दोस्तों, 100% इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो भी दोस्त आपको ये चैनल को देख रहा है, वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, आपको इन वीडियोस में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कितना एक्सपेक्ट और कर रहे हैं, ये चीज बताइए दोस्तों। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी चालू कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।